बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त नीचे क्या कर रहे हो तुम? अगर आप इजाजत दे तो बस एक गिलास पानी लेने जा रहा हूँ कमांडर साहिबा। मुझे तो लगा आज तुम्हें फिर कमरे से निकाल दिया गया है। देखिए मेरी मोहतरम वालिदा, मुझे कभी अपने कमरे से नहीं निकाला गया। ये सिर्फ आपका वहम है। आज दोपहर में कहाँ थे तुम? क्या अहम कत्ल के वक्त? फजूल बातें बंद करो। सच सच बताओ कि तुम होटल में क्या कर रहे थे? मैं आज किसी होटल नहीं गया। क्या आपने मेरे पीछे भी किसी को लगाया हुआ है? शायद तुम भूल गए कि तुम मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। तो मुझे क्या किसी और को पीछे लगाने की जरूरत है? बताओ बेटा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मुझे बाज़ औक़ात अपने बास पसंदीदा होटलों में अपने बास पसंदीदा अफराद से मुलाकात करनी पड़ती है। बात इतनी सी है। नूर और तुम्हारे दरमियान जो सर्द मेहरी आ गई है, उसने पूरे घर के माहौल को ठंडा कर दिया है। समझो इस बात को, जब मियाँ बीवी के दरमियान फासले हद से बढ़ जाएं, उन फासलों को खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बेटे हो, इसीलिए समझा रही हूँ। वो फासला अब सिर्फ फासला नहीं रहा। क्या मतलब इस बात का? जो मतलब समझना चाहे वही समझ ले। खूबसूरत लग रही हो। बनास में बहुत थक गई हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि तुम खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे हमारे वो पुराने दिन याद आते हैं। फराज, मेरे सर में दर्द है, मैं थकी हुई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझ पर दबाव मत डालो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। क्यों डालूंगा? मैं तो तुम्हारे पास ही हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जो होना था हो चुका है। अब सब खत्म हो गया है। सभी लोग अपने मामूल की जिंदगी पर वापस आ गए हैं, सिवाय हमारे नूर। क्या तुम्हारे नजदीक मामूल की जिंदगी का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक है? मैंने तो ऐसा हरगिज नहीं कहा नूर। आओ, सिर्फ मेरा हाथ थाम लो नूर। आओ, हम एक दूसरे का हाथ थामकर मियां बीवी की तरह सुकून से सो जाएं। क्या तुम इस वक्त इस हालत में मुझसे ही बात कर रहे हो? हाँ, तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। कुछ और हो ना हो, तुम्हारे ज़हन में बस हर वक्त एक ही बात रहती है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे दिल में आखिर चल क्या रहा है? बेटा, अगर तलाक देनी है तो दे दो। किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, खास तौर पे नूर को तो हरगिज भी नहीं। सच सच बताओ, कहीं तुम उसके साथ बेवफाई तो नहीं कर रहे? याद रखना, पीठ पीछे तकलीफ न देना उसे, समझ गए? नहीं नहीं, कैसी बेवफाई? तुम्हारे इस मामले में कुछ ना कुछ जरूर है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। प्लीज मेरी जान छोड़ दे अम्मी। जाकर अपने काम से काम रखें। उन्हीं चीजों पर तवज्जो दे जिनकी आपको वाकई फिक्र रहती है। आसिल के साथ मिलकर नई फुतूहात हासिल करने की मंसूबाबंदी करें, मगर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अम्मी।
शब बखैर। देख लेना, हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। हाय मेरा नादान बेटा। ओफ, ये नए पड़ोसी फिर शुरू हो गए। मैं उनका क्या करूं? जरा भी तमीज नहीं है इन्हें, बहुत ही बदतमीज हो। उमर, क्या हो गया तुम्हें? इतना भीग कैसे गए? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है जनाब, इसलिए बस थोड़ा सा भीग गया। लाओ इसे मुझे दे दो और तुम जाकर थोड़ा सो जाओ। परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए मैं। बस मुझे माफ कर देना मेरी जान, मैंने तुम पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया। नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैंने अब तक जो कुछ भी बर्दाश्त किया है उमर, उससे मैं खुद ही अपनी पहचान खो बैठी। इन हालात में मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाती और किसी भी चीज को हकीकतन नहीं समझ सकती। मैं समझ सकता हूँ मेरी जान, ये बिल्कुल फितरी बात है। तुमने बहुत कुछ झेला है। मैं भाई को फोन करके कह दूंगा कि मैं नहीं आ सकता, फिक्र मत नहीं करो। उमर, तुम जाओ प्लीज। मैं जानती हूँ कि मैं हद से ज्यादा बढ़ गई थी। दिल से कह रही हो? हाँ हाँ, दिल से कह रही हूँ मैं। तो अब कमाल को मैं संभालूंगा, मगर पहले कपड़े बदल लूं जरा, और अगर ये जागे तो तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है। मेरी जान, अपना भी ख्याल रखा करो, समझ रही हो ना तुम? हमारे बच्चे के लिए सबसे पहले तुम्हारा सेहतमंद होना जरूरी है। और इजाजत हो तो एक बार अपने बच्चे को भी प्यार कर लो। कर लो। चलो अब सामान बांध लो, कल हम आसूदा आपा के घर जा रहे हैं। क्या सीधा वहीं जाएंगे? सीधा वहीं से क्या मतलब है तुम्हारा आबिदीन? खुदा के लिए ये सीधा क्या होता है? वाकई संजीदगी से कह रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? जब मैंने कह दिया तो हैरत से सीधा वहीं कहने से तुम्हारा क्या जवाब बनता है? माफ कीजिएगा भाई। आसूदा आपा मेरी सगी बहन नहीं है, तुम जानते हो। क्या वाकई भाई? हाँ, वाकई में। मैंने उन्हें कहा था कि मैं और आबिदीन होटल में ठहरेंगे। कहने लगी कि हरगिज नहीं, फौरन अपना सामान उठाओ और यहाँ आकर रहो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। देखो वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसलिए अपना सामान उठाकर हम सुबह सीधा वहीं जाएंगे और पहुँचते ही हमारा हदफ होगा कंपनी। आबिदीन, कंपनी? भाई वहाँ के लोग कैसे हैं? बाखलाक हैं? बहुत बाखलाक हैं आबिदीन। कह रहे थे कि आबिदीन कैसे हैं, कब आएंगे? आबिदीन, खुदा की कसम एक दिन हम दोनों की हाथापाई हो जाएगी, तुम्हारी वजह से हम किसी दिन थाने पहुँच जाएंगे। तुम्हें यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया, खुदा के लिए अब तो यहाँ की जबान सीख लो। अब तो तुम्हें सब कुछ सीख ही लेना चाहिए। अपने वतन की बहुत याद आती है क्या? जी भाई, बहुत आती है। नहीं आनी चाहिए, हरगिज नहीं आनी चाहिए। लोगों का ध्यान अपनी तरफ मत आने दो। देखो ये कदामत पसंद लोग हैं, मजहब से गहरा लगाव रखते हैं। अजरबैजानी लहजा एक तरफ रखो और तुम्हें ऐसे कहना चाहिए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो यहाँ। और आज रात इंटरनेट खंगालो आबिदीन, लेकिन ऐसा ना हो कि एआई से ही इश्क कर बैठो। बस जो भी करो ये मसला हल करो। बेफिक्र रहे, मैं ऐसे ही करूंगा। वो औरतों में गोली चलाने वाला आदमी कैसा है? वो बंदूक वाला मुस्तफा। वो पागल? हाँ वही पागल। मुलाकात हुई उसकी बहन नूर से, अल्लाह माफ करे अजीब मामला है। मेरी एक भी बात पर हंसी नहीं आई उसे, बस वहां पर बैठकर किसी बछड़े की तरह घूरती रही मुझे। समझ नहीं आती मेरे वालिद ने इन लोगों को कैसे बर्दाश्त किया। बर्दाश्त? ये रिएक्शन है तुम्हारा? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। शब बखैर भाई।